हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल महासरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए देखते हैं आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे। जैसा कि इस समय हम लोगों का चल रहा है समांतर श्रेणी और हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 5.1। तो आज की क्लास में हम लोग देखते हैं, हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसका क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद लिखिए। ध्यान देंगे, नीचे हमें जो है एक संख्याओं की सूची दी गई है। इसमें पूछा जा रहा है कि यह एपी है या नहीं है, अर्थात यह समांतर श्रेणी में है या नहीं है। यदि है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसे कैसे हम ज्ञात करेंगे कि जो भी हमें सूची दी गई है वह एपी है। हम इसके जो है प्रत्येक 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर ज्ञात करेंगे और वह अंतर बराबर है, अर्थात सार्वंतर बराबर है। तो दी गई जो भी सूची है यह समांतर श्रेणी में है, और जो है यदि सार्वंतर बराबर नहीं है तो ये समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक ना। तो चलिए देखते हैं, हमें जो है इस सूची में 1 2 3 4 पद दिए हुए हैं। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, प्रथम पद को हम a1 से प्रदर्शित करते हैं। a1 बराबर 0.2, a2 बराबर 0.22, a3 बराबर 0.222 और a4 इक्वल टू 0.2222। इस तरह से हमें 4 पद जो है प्राप्त हैं और हमें ज्ञात करना है कि यह एपी है या नहीं है। हम क्या करेंगे, इसमें प्रत्येक 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर निकालेंगे, जिसे हम कहते हैं सार्वंतर। तो हम लिखते हैं सार्वंतर D बराबर होता है A2 माइनस A1। तो D का मान ज्ञात करेंगे। A2 हमारा कितना है 0.22 माइनस A1 0.2। ठीक, 0.22 में से हम 0.2 घटाएंगे तो हम देखते हैं यहाँ पे 0.22 में से 0.2 हम घटा देंगे। यहाँ पे देखिए 2 बचा और 2 में से 2 गया, 0 बचा, दशमलव लगा देते हैं इस तरह से। तो 0.02 बचा हमारा। डी का मान क्या आया 0.02। ठीक ना। इस तरह से जो है इन 2 पदों के बीच का अंतर हमें मालूम हुआ। अब हम इन दोनों पदों के बीच का अंतर ज्ञात करते हैं। तो हम देखते हैं, फिर हम निकालेंगे D बराबर A3 माइनस A2। तो D बराबर A3 का मान आप देखेंगे 0.222 माइनस A2 कितना है 0.22। इसे भी घटाइए, इसे भी हम घटाते हैं। देखिए 0.222 में से 0.22 यदि हम घटा दिए, यहाँ 2 बचा, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, अर्थात हमें D का मान क्या प्राप्त हुआ 0.002। यहाँ पे हम देख रहे हैं D का मान हमें प्राप्त था 0.02 और यहाँ पे D का मान 0.02002, अर्थात यहाँ पे हम देख रहे हैं सार्वंतर समान नहीं है। अर्थात हम देख रहे हैं 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान नहीं है। यदि जो है इस सूची में अर्थात इस श्रेणी में 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान अगर है तो यह एपी है, अर्थात यह समांतर श्रेणी में है। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे इन दोनों पदों के बीच का अंतर निकाले, D इक्वल टू 0.02 और इन 2 पदों के बीच का अंतर हम ज्ञात करते हैं तो हमारा आया D बराबर 0.002, अर्थात देख रहे हैं ये दोनों समान नहीं है। हम यहां लिख सकते हैं सार्वंतर समान नहीं है। अतः हम लिखेंगे अतः यह एपी नहीं है। ठीक, सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए हम जो है क्लियर हो गया कि यह एपी नहीं है। एपी नहीं है तो बस इसी पर हम क्या करेंगे, रोक देंगे। ठीक ना। अगर यह एपी है तो इसका हमें सार्वंतर जैसा समान रहेगा, सार्वंतर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इसके जो है और 3 पद हमें ज्ञात करने होंगे।
तो इसे नोट कर लीजिए। फिर अगला देख रहे हैं हम लोग। आइए तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले में सूची दी है 0, -4, -8, -12। तो 4 पद दिए हो गए हैं और इसे भी वही हमें ज्ञात करना है कि एपी में है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम जो है दो क्रमागत पदों के बीच का क्या करेंगे, अंतर ज्ञात करेंगे। और यदि समान है तो एपी है, समान नहीं है तो एपी नहीं है। तो हम लिखते हैं प्रथम पद हमारा क्या है, प्रथम पद A1 बराबर हमारा है 0, दूसरा पद A2 बराबर -4, A3 बराबर -8 और A4 बराबर -12। इस तरह से 1, 2, 3, 4 पद हमें दिए गए हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सार्वधातुक डी निकालेंगे। सार्वधातुक डी बराबर A2 माइनस A1। तो डी बराबर A2 कितना है भाई, -4 है, अब माइनस A1 कितना है, 0 है। तो हम देखते हैं 4 में से सूर्य को घटाएंगे तो हमें -4 ही प्राप्त होगा, क्योंकि किसी भी संख्या में से शून्य घटाने पर हमें शून्य वही संख्या प्राप्त होती है। तो डी बराबर हमारा आ गया -4। ठीक, यानी जो है दूसरे और पहले पदों का अंतर हमारा हो गया कितना, -4 आया। फिर आगे हम देखते हैं, फिर हम डी निकालते हैं। डी बराबर A3 माइनस A2 होगा, A3 माइनस A2। तो A3 कितना हमारा है, A3 -8 माइनस फिर A2 -4। दो साइन एक साथ आ जा रहे हैं, ब्रैकेट लगा देंगे। तो यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि -8 और माइनस माइनस क्या हुआ, +4। तो 4 में से 8 निकल जाएगा तो क्या बचा, -4। कितना आया, -4। तो यहां भी देखिए डी का मान -4 और इन दोनों पदों में हम देखें डी बराबर भी -4 आया। फिर आगे अच्छा है, आगे भी हम चेक कर सकते हैं। तो डी बराबर हम लिख सकते हैं A4 माइनस A3। क्या लिख सकते हैं, A4 माइनस A3। तो डी बराबर हमारा आया A4 कितना है, A4 हमें प्राप्त है -12 और माइनस और A3 का मान है -8, -8। तो बराबर -12 माइनस माइनस +8। तो हम देख रहे हैं 12 में से 8 जाएगा, कितना बचा, -4। तो यहां पर भी हम देख रहे हैं -4 प्राप्त हुआ, अर्थात इन दोनों के बीच का अंतर -4, इन दोनों के बीच का अंतर -4, इन दोनों के बीच का अंतर भी -4। अर्थात हम देख रहे हैं सार्वंतर क्या है, समान है। अगर सार्वंतर समान है तो जो भी हमें दी गई है श्रेणी या जो भी सूची है वो क्या है, एपी है। तो यहां हम लिखेंगे सार्वंतर समान है, अतः यह एपी है। ठीक ना, क्योंकि हम जो है प्रत्येक दो क्रमागत बीच के पदों का अंतर ज्ञात किए और उसमें हमारा जो है जो भी अंतर आया वो क्या है, समान है, अर्थात सार्वंतर समान है। डी बराबर -4, यहाँ डी बराबर -4, डी बराबर -4 समान है। तो जो भी हमें दी गई ये श्रेणी वो क्या है, समांतर श्रेणी है, अर्थात एपी है। ठीक, अब इसमें हम पूछा गया था इसका जो है सार्वंतर लिखिए और इसके 3 और पद लिखिए। तो सार्वंतर तो हमें मालूम हो गया -4, तो 3 और पद हमें लिखना है। हमें 1, 2, 3, 4 पद प्राप्त हैं, 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद ज्ञात करना है। चलिए तो उसे हम ज्ञात करते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे A5 5वां पद, A5 बराबर A + 4D। ठीक, जो भी पद आपको ज्ञात करना है A प्लस उससे एक कम, 5वां पद ज्ञात करना है तो 4 इंटू डी। तो A5 बराबर A + 4D। तो A का मान कितना है, 0। A अर्थात जो है प्रथम पद, A1 या A प्रथम पद को कहते हैं, और +4 गुणे D का मान -4 कितना आया है, -4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0 प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 चौके 16 और 0 में से 16 घटाएंगे -16।
तो इस तरह से हम देख रहे हैं पांचवा पद हमारा कितना आ गया, -16। छठवां पद हम देखते हैं A6 बराबर A+5D, फिर वही A का मान 0 प्लस 5 इंटू डी का मान -4। तो हम लिखेंगे 0 प्लस माइनस माइनस 5 चौक 20, तो 0 में से 20 घटाएंगे, क्या प्राप्त हुआ हमें, -20। तो हमें पांचवा पद -16 और छठवां पद हो गया -20। अब सातवां पद निकालना है, क्योंकि हमें 3 पद निकालने हैं, और तो 4 पद दिया हुआ, 3 पद और निकालेंगे। चलिए उसे भी देखते हैं हम लोग। तो फिर हम देखते हैं A7 बराबर A+6D, ए की वैल्यू 0 प्लस 6 इंटू डी का मान कितना, -4। तो इस तरह से 0 प्लस माइनस माइनस 6 चौके 24, और 0 में से 24 घटाएंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा, -24 ही प्राप्त होगा। तो -24 आया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं पांचवा पद, छठवां पद और सातवां पद, तीनों पद हमें प्राप्त हुए। तो यहां हम लिख सकते हैं d बराबर -4। ठीक, सबसे पहले हमसे पूछा गया था अगर एपी है तो इसका सारवांतर लिखिए, सारवांतर d बराबर -4, और पांचवा पद हम लिखेंगे -16, छठवां पद -20 और सातवां पद -24। तो इस तरह से बच्चों यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। डी का मान -4, और जो है शेष जो है अगले पद जो है -16, -20 और -24 है। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए इसे। आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगली हमें श्रेणी दी गई है -1/2, -1/2, -1/2, -1/2। फिर इसकी भी जांच करनी है कि यह एपी है या नहीं है, और यदि एपी है तो इसके जो है पांचवें, छठवें और सातवें पद हमें ज्ञात करने हैं। तो चलिए उसी तरह से इसे भी हम लिखते हैं। पहला पद A1 बराबर -1/2, दूसरा पद A2 बराबर -1/2, तीसरा पद A3 बराबर -1/2 और चौथा पद A4 बराबर -1/2। ठीक, चारों पद हमारे सेम है, वही है। तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले सारवांतर। सारवांतर D बराबर पहले A2 माइनस A1, A2 कितना है, A2 -1/2, फिर माइनस, फिर यहां लिखेंगे A1 का मान -1/2, A2 -1/2 माइनस लगा के A1 -1/2, हम यहाँ पे लिखेंगे -1/2, और माइनस माइनस क्या हो गया, +1/2। देख रहे हैं, तो दोनों सेम है। -1/2 +1/2, 1/2 में से 1/2 घटाएंगे, क्या प्राप्त हो गया, 0 प्राप्त हो गया। ठीक ना, अर्थात जो है इन दोनों एक कट गए दोनों, हमें डी की वैल्यू कितना प्राप्त हो गई, 0 प्राप्त हो गई। चलिए, अर्थात इन दोनों पदों के बीच का अंतर कितना है, 0 है। फिर आगे हम देखते हैं, फिर डी निकालते हैं इन दो पदों से। तो इन दोनों पदों से निकालेंगे तो हम लिखेंगे A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। तो D बराबर A3 कितना है, A3 की वैल्यू -1/2, फिर माइनस A2 की भी -1/2। फिर हम यहाँ पे लिखते हैं -1/2, और माइनस माइनस क्या हो गया, +1/2। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं 1/2, 1/2 से कैंसिल हुआ, क्या बच गया हमारा, 0। ठीक ना, प्लस माइनस है, दोनों समान है, कट गए, क्या बचा, 0। तो डी का मान तो समान है, एक अगले पदों का भी अंतर देख लेते हैं। फिर हम डी बराबर लिख सकते हैं A4 माइनस A3। तो डी बराबर A4 की वैल्यू भी वही है, -1/2, माइनस करके A3 की -1/2। इस तरह से हम देखते हैं -1/2 और माइनस माइनस +1/2, ये भी दोनों कैंसिल हुए, क्या आया शेषफल, 0 आ गया। अर्थात हम देख रहे हैं सार्वांतर समान है। डी का मान हम देख रहे हैं प्रत्येक पदों में जो है, प्रत्येक पदों के बीच का अंतर समान है, अर्थात सार्वांतर क्या है, समान है। हम लिखेंगे सार्वांतर समान है, अतः यह एपी है।
ठीक ना। सर्वांतर क्या है, समान है, इसलिए एपी है। और इसका जो है सर्वांतर कितना आया, शून्य आया है। कितना आया, शून्य। तो हमें इसके जो है 5वें 6वें 7वें पद ज्ञात करने हैं। चलिए उसे भी हम ज्ञात कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। अब हम लिखेंगे A5 अर्थात 5वां पद। तो A5 बराबर A प्लस 4D, A प्लस 4D। ए का मतलब हुआ हमारा प्रथम पद, और प्रथम पद कितना है, -1/2 प्लस 4 गुणे डी की वैल्यू क्या आई थी, डी की वैल्यू 0 आई थी, बराबर -1/2 और प्लस 4 में 0 का गुणा करें क्या जाएगा, 0, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 का गुणा करने पर हमें 0 ही प्राप्त होता है। तो 0 आ गया, और किसी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो हमें वही संख्या प्राप्त होगी, अर्थात 5वां पद हमें क्या प्राप्त हुआ, -1/2। छठा पद देखते हैं A6 बराबर A प्लस 5D। ए का मान फिर वही -1/2 प्लस 5 गुणे डी का मान कितना हुआ, 0। चलिए यहां देख लेते हैं। तो यहां हम देखते हैं, तो -1/2 अर्थात A6 बराबर हो गया -1/2, और 5 में 0 का गुणा करें क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त हुआ। तो A6 बराबर 1/2 में 0 जोड़े -1/2 में, तो -1/2 आया। इस तरह से छठवां पद भी हमारा कितना आ गया, -1/2 ही आया। और लास्ट अर्थात 7वां पद ज्ञात करेंगे, A7 बराबर A प्लस 6D। ए का मान फिर वही -1/2 प्लस 6 गुणे डी का मान कितना आया, 0 आया। ठीक, फिर इसे हम हल करते हैं। तो हल करते हैं, -1/2 प्लस 6 0 0, और -1/2 में 0 जोड़ने पर हमें 1/2 ही प्राप्त हुआ। इस तरह से देखते हैं कि हमारा 5वां 6वां और 7वां तीनों पद ही -1/2 आए। कितना आए, -1/2। तो हम उत्तर यहां लिख देंगे डी बराबर 0। ठीक, डी बराबर 0। और अगले 5वां पद -1/2, 6वां पद -1/2, 7वां पद -1/2। तो बच्चों यही क्या हुआ, हमारा आंसर हुआ। जरा आप ध्यान देंगे, एक चीज आपको बता चुके थे, एक बात, यदि सार्वधातुक 0 होगा तो सभी पद समान होंगे। आप ध्यान देंगे, अगर सभी पद समान है तो डायरेक्ट कोई आपसे सार्वधातुक पूछ रहा है तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसका सार्वधातुक क्या है, 0 है। या अगर किसी भी श्रेणी का यदि प्रथम पद दिया हुआ है, या 1 या 2 पद दिए हुए हैं, सार्वधातुक कह दिया इसका 0 है, प्रथम पद देकर सार्वधातुक 0 देकर के अगर जो है श्रेणी पूछ रहा है, तो आप हर पद को वही लिख दीजिए, क्योंकि अगर जो है सार्वधातुक 0 है तो प्रत्येक पद क्या होंगे, समान होंगे। ठीक ना। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए आप लोग। और यदि जो है हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे जो है आपके मित्रों को भी जो है सही जानकारी प्राप्त हो सके। चलिए नोट करिए। आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें जो है 9वां नंबर हमारा है 1 3 9 27। इस तरह से हमें श्रेणी दी गई है, और इसे भी हमें इसकी जांच करनी है कि एपी है या नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे, जैसा कि हम कर रहे हैं, इसका सार्वधातुक निकालेंगे, अर्थात प्रत्येक 2 क्रमागत बीच के पदों का क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे, और वह अंतर समान है तो यह एपी है, अंतर समान नहीं है तो एपी नहीं है। तो इस तरह से हम प्रथम पद देख रहे हैं, A1 हमें क्या मालूम है, A1 बराबर 1। दूसरा पद हम देखते हैं A2 बराबर हमारा हो गया 3। फिर A3 हम देखते हैं, A3 9, और A4 हमें मालूम है 27। ठीक, इस तरह से हमें 4 पद मालूम है। सबसे पहले हम सार्वधातुक निकालते हैं। सार्वधातुक D बराबर हम देखते हैं A2 माइनस A1, और A2 कितना है, A2 हमारा है 3 माइनस A1 1, और 3 में से 1 घटाएंगे क्या आ गया, 2। अर्थात इन दोनों पदों के बीच का अंतर कितना आया, हमारा 2 आया। फिर एक बार
अगले दोनों पदों के बीच का अंतर निकालते हैं, तो फिर हम लिखते हैं डी बराबर हम लिख सकते हैं A3 माइनस A2। तो डी बराबर A3 की वैल्यू देखेंगे आप 9 और A2 कितना है 3। A3 9 माइनस 3, तो डी बराबर 9 में से 3 गए, क्या आ गया 6 आ गया। ठीक, तो पहले हम देखे, पहले दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर 2 था, लेकिन दूसरे में दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर कितना आ गया 6 आ गया। अर्थात हम देख रहे हैं सर्वांतर समान नहीं है, और जब सर्वांतर समान नहीं है तो यह जो भी श्रेणी दी गई है यह एपी नहीं है। तो हम लिखेंगे सर्वांतर समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। ठीक ना, इस तरह से जो है कोई भी हमें श्रेणी दी गई है या संख्याओं की कोई भी सूची दी गई है, तो हम जो है उसका सार्वंतर ज्ञात करके दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर ज्ञात करके ये पता कर सकते हैं कि वह जो है एपी में है या नहीं है। यदि प्रत्येक दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान होगा तो वह समांतर श्रेणी में है, और अगर समान नहीं होगा समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक ना, और इस तरह से जब समांतर श्रेणी में है तो चाहे जो भी पद पूछेगा आप जो है इसके आगे वाला 5वां 6वां 7वां जो भी पद आप निकाल सकते हैं। चलिए, तो यहां तक आज क्लियर करिए, फिर अगली वीडियो में हम आप लोगों को अगला क्वेश्चन बताएंगे।